सारे लोग अब चाहते हैं कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का विवाद खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग जो है मिल के रहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को और बड़ा किया जा सकता है। आपका क्या विचार है? ये लोग मिल के रहेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को ज्यादा बड़ा किया जाएगा या कंट्रोवर्सी होने पे ज्यादा विकसित हुआ है? नहीं नहीं, हाँ इन लोग अभी तो आपके भैया को भी एक धोखा दे के चली गई दूसरे देश से, हाँ दूसरे देश से लाए हीरोइन बना दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आपका बड़ा योगदान रहा, मेरा भी योगदान रहा, मेरे बाद आप लोगों का रहा। भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग यार? आज मैं जिनके साथ में हूँ उनको कश्यप कहर के नाम से विख्यात है, प्रचलित हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में। हमारे साथ में खेसारी लाल यादव जी के सबसे दबंग गीतकार, दबंग राइटर अखिलेश कश्यप जी हैं। चलिए आपको मिलाता हूँ सामने से प्रत्यक्ष रूप में। चलिए, पहली बार हम दोनों सामने से मिले हैं। अखिलेश जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और राउत तो आशीर्वाद प्यार हमनी के मिलवे करेला। अगर हमनी के गीत को नहीं बता खेसारी भैया का हमरा लगा तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव न्यूज बनाने वाला रहुआ है जी। मैं भी टुनटुन यादव जी के शादी में दिल्ली में आया था और अखिलेश कश्यप जी भी यहीं पर आए। और संयोग देखिए, सामाजिक कार्य में ही लोगों को मिलने का मौका मिलता है। हम लोग मिले यहाँ पर, अखिलेश जी आए। अखिलेश जी, ये बताइए कि आप एकदम गर्दा उड़ाए रहते हैं और विवाद भी आपके साथ में ही ज्यादा होता है। आपका गाना को लोग चुरा करके पहले से गा देते हैं, फिर भी आप उन लोगों को क्यों माफ कर देते हैं ताकि वो आपके ऊपर ही फिर आपके गाना को ब्लॉक करे और फिर आपके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाए? कहीं ना कहीं गीतकार चोर, गीतकार इस तरह का धब्बा लगाने की कोशिश करे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ जबकि मस्ती का माहौल चल रहा है, लेकिन क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा चीज बाबा ये बा कि हमने के जेकरा संगे काम करी ले जा खेसारी भैया उहे माफ करे सीखल बने। और हमारा बहुत ज्यादा तकलीफ होला ऐसे कि गीत गौने पे आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कैले रहे लोग। और हमार 3 से 4 गो गाना के अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीना में लिख के शूटिंग पर से गा दिहल गई, तब वो हमनी के द्वारा कुछ ना रिएक्ट ना कर लीजिए ऐसे कि हमें क्षमता है कि फिर से बना लेंगे, फिर से हमारा बच जाएगा। लेकिन आप जिस पे आश्रित हैं कि कहीं खेसारी लाल यादव का गाना शूटिंग हो रहा है तो वहाँ से चोरी कर ले, तो ऐसे कितना दिन चलेगा? अब तो हम लोग भी प्राइवेसी बहुत ज्यादा बरत रहे हैं अपने गाने की शूटिंग में। तो भैया का आदेश ही था कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। तो हमने छोड़ दिया, हमने बोला चलिए जाने दीजिए। नहीं, लेकिन ये दानवीर बनना तो उचित नहीं है ना। आप लोग दानवीर बन रहे हैं। ये यूट्यूब का कॉपीराइट तो कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट था, कॉपीराइट पे हमारा चढ़ा हुआ था, लेकिन ऐसे सीएमएस से वहां से जहां से चढ़ा था वहां से तो मार के मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन ऐसे सीएमएस से चढ़ाते हैं गाना जो प्रोटेक्ट सीएमएस होते हैं, जहाँ पे स्ट्राइकें नहीं लग सकती है, इसलिए वो गाने चल रहे हैं। अभी एक खेसारी लाल यादव जी का गाना आया ब्लू बीट भोजपुरी से होली सॉन्ग, जो कि कॉपीराइट देकर ब्लॉक किया गया था। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, वो खुद ही मतलब एक स्ट्रेटजी के तहत खुद ही गाना को ब्लॉक करवाया गया चर्चा में लाने के लिए। आपको जानकारी है? नहीं, चर्चा में लाने के लिए नहीं, वो SRK म्यूजिक से बंद हुआ था गाना, क्योंकि थोड़ा सा जो ट्यून था वो मैच हो रहा था। तो फिर SRK म्यूजिक के जो मालिक है रोशन भैया है, रोशन सिंह जी, बड़े भाई हैं, उनसे बात करके हम लोग गाने को खुलवाए। ओके, तो सच्चाई ये है। एक कड़वा सवाल आपसे करता हूँ, मतलब माहौल यहाँ नहीं है, नहीं तो बहुत फुर्सत में हम लोग इंटरव्यू बड़ा मजेदार इनके साथ करने वाला था, लेकिन फिर भी एक कड़वा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। बहुत सारे नए गीतकार हैं जो बहुत कमाल का गाना लिखते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप जैसे फेमस गीतकार जो खेसारी जी की टीम में रहते हैं, वो लोग उनको सटने नहीं देते खेसारी जी के साथ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपके बारे में नहीं कह रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं भी देखा था ये पोस्ट, बहुत लोग किए थे, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था। मैं आपको बता दूं बाबा कि मैं खेसारी भैया के बारे में हमेशा से सोचा हूँ। और चाहे वो गाना नाच का मलकिनी जो गाना आया था, वो हमारे बक्सर जिला के विशाल भारती गायक है, हमारे भाई है, उनसे गाने में 3 गाने उस दिन मंगाया था। और मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बहुत सारे गाने भैया को मंगा के गवाए जाते हैं। और कोई भी राइटर अगर तरक्की करता है, कोई भी हमारे टीम में अगर राइटर नया आता है और लिखता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे गाने अब आज कोई भी देखते होंगे तो उसमें हमारे ऑफिस में 2 भाई रहते हैं, मनु और रतन। दोनों लोग का मैं हमेशा नाम देता हूँ अपने गाने में।
हम तो हमेशा नए राइटरों का सपोर्ट करते हैं। और हमनी के अब कंपनी खुल गई बा, हमनी के बहुत बड़ा बड़ा लेवल के काम करता है निशा, तो हमनी के जितना समर्थ बा उतने आदमी लिख पावेला। लेकिन जितना भी नया राइटर बा लोग हमनी के हमेशा कोऑपरेट करीला। हम तो खास करके चाहे वो विशाल भारती जी हो, विशाल भारती जी के गाना सब लोग के हमारा टीम में पता बा कि नाच के मलकिनी भइल, चाहे बहुत सारा गाना जौन किया रहे। अभी वही घड़ी के गाना एक और बा जौन कभी रिलीज पे बा, वो अभी गाना रिलीज नहीं किया भइल वही घड़ी के, जब विशाल जी 2 साल पहले हम आदि शक्ति में काम करत रहनी तब में। तो ऐसा तो कोनो बातें नहीं, ये बात ही नहीं है कि हमने कभी किसी का सपोर्ट नहीं। आपने तो किया, लेकिन ऐसे भी गीतकार हैं यहाँ पर, ऐसे आपका नाम नहीं लिया गया, नाम किसी और का लिया गया है, ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जांपल पे आपका नाम लिया मैंने कि आपके बाबा अगर ये कोई बोलता है तो मैं जहाँ तक अपने टीम के बारे में और अपने राइटरों के बारे में जानता हूँ, चाहे वो बेदर्दी भैया हो, चाहे पवन बाबा हो, हम ही लोग न 3 लोग मान के चलिए कि वहाँ पे सबसे ज्यादा गाने लिखते हैं। हमको लगता है कि पवन बाबा भी उतना ही सपोर्ट करते हैं, बेदर्दी भैया भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। मेरे द्वारा तो हमेशा हमारे गाने में हमेशा नए राइटरों का नाम रहता है। चलिए एक बात और बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का विवाद खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग जो है मिल के रहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को और बड़ा किया जा सकता है। आपका क्या विचार है, ये लोग मिल के रहेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को ज्यादा बड़ा किया जाएगा या कंट्रोवर्सी होने पे ज्यादा विकसित हुआ है? नहीं, हाँ, इन लोगों में कभी विवाद ही नहीं है और कंपटीशन है, वो विवाद नहीं है। हमारे गाने ज्यादा बजे तो कभी उनके टीम के द्वारा कुछ बोला गया, उनके गाने ज्यादा बजे तो हम लोग, तो वो एक मजाक है। भाईचारा भोजपुरी में बहुत अच्छा है और आजीवन बन के अगर किसी के ट्रेंड गाने कर रहे हैं, मान लीजिए खेसारी भैया के गाने इस पर यूट्यूब चार्ट लिस्ट में 2 गाने थे, तो वो 2 गाने यूट्यूब चार्ट लिस्ट में आए हैं, तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है? हमारे गाने आए हैं तो हमने बोला, तो इस बात पे भी उधर से प्रतिक्रिया मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन तो आप मानते हैं कि इन दोनों के कंपटीशन के वजह से ये दोनों सबसे ज्यादा आगे हैं? कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों लोग की, किसी की गायकी मजबूत है तो किसी का एक्टिंग मजबूत है, किसी का मेहनत मजबूत है, तो वो सब। और हम जिसके साथ काम करते हैं, मैं उस इंसान को बहुत नजदीक से जानता हूँ, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान ही नहीं है। भैया जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारे अगर सामने कोई भैया को गलत बोलता है या उनको कोई ब्लेम करता है तो मुझे तकलीफ होती है। अभी तो आपके भैया को भी एक धोखा दे के चली गई दूसरे देश से, हाँ, दूसरे देश से लाए हीरोइन बना दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आपका बड़ा योगदान रहा, मेरा भी योगदान रहा, मेरे बाद आप लोगों का रहा, शुरुआत हमने किया। तो ऐसे धोखेबाज मक्कार लोगों से किस तरह का, मतलब आगे का क्या प्लान है कि कैसे बच के रहा जा सकता है? नहीं, देखिए उसका देख रहे थे 1-2 वीडियो, तो बोल रही थी कि जब तक हमारा ये था तो लोग यूज किए। अरे तुमको उस लायक बनाने वाले ही हम लोग हैं, तो हम यूज क्या करेंगे? तुमने अपना रंग दिखाया और धोखा की बात तो मैं बोलूंगा ही नहीं, इसलिए कि मुझे धोखा से कोई मतलब नहीं है। हमने अपना कर्म किया, हम दुनिया के सामने कुछ भी बोल दे, लेकिन हमारा ये तो जानता है ना, एक दिन अगर ऐसा ही हमारा कर्म रहेगा तो एक दिन आपकी जिंदगी वही बन के रह जाएगी। आपको अगर यही चीजें करना है तो भगवान ऊपर बैठा है, अगर हम गलत करेंगे तो हमको इसी जन्म में भोग के जाना है। आप अपने आप से एक बार, उस लड़की को मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलती है कि वो की, कभी अपने आप को आईने में खड़ा करे और खुद से सवाल करे और खुद से जवाब दे, खुद उससे पता चलेगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। उस लड़की को हम लोगों ने सच में बहुत सपोर्ट किया, पूरी टीम खेसारी के लोगों ने किया, और अगर वो ऐसा हम लोगों पे ब्लेम लगाती है तो इंसानियत वहाँ पे शर्मसार होता है। और हम लोग यही जानते हैं कि इस दुनिया में अब आगे से, आप लोग बोलते हैं कि किसी को हेल्प नहीं करते हैं, आप लोग किसी को बढ़ाते नहीं है, तो जो भी है ये सब चीजें जो है, तो अगर मान के चलिए कि अगर लोग बोलते हैं कि बढ़ा नहीं रहे, तो यही सब चीजों से आदमी है किसी का मेहनत नहीं करता है। कि हम जानते हैं कि अगर सांप को दूध पिलाएंगे तो उछल के काटेगा, तो हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है। कभी कभी बोलता है लोग कि वही जो दोनों लोग आए हमारे ही यहाँ से, कोई बोलता है ये रिकॉर्डिंग डालेंगे, कोई बोलता है वो चीजें करेंगे, तो हमें इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। जो है वो डाल दो, तो आपकी पूरी दुनिया को पता है कि हम क्या है, हमें भी पता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। वैसे बहुत बिजी शेड्यूल में, बहुत म्यूजिक चल रहा है इधर, एकदम लाउड म्यूजिक चल रहा है, फिर भी हमने यहाँ पर ये इंटरव्यू करने की कोशिश करी। आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कभी फुर्सत में मिलेंगे इनसे तो सुकून से एकदम गप वाले अंदाज में इंटरव्यू करेंगे कभी, और वो बहुत मजा। और जे भी बाबा के भोजीपुर देखा था, अगर हमनी के भी इतना नाव भइल और आप लोग के पास हमनी के वीडियो गई, तो महेश बाबा के हमार लहंगा लखनऊ वाला जो गाना आई रहे, बहुत विवाद है,
तो बाबा के बहुत ज्यादा हमनी खातिर भी योगदान बा। तो हमनी के भुलाए वाला में से ना, हमनी के ढोए वाला में से है क्या। और आजीवन बाबा के हमनी पे एहसान रही, और बाबा निस्वार्थ भाव से हमारी पूरी टीम केसारी का न्यूज बनाए, गाने के बारे में बताते हैं। तो बाबा को भी आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। अन्नपूर्णा फिल्म को एकदम जाइए, सब्सक्राइब करिए, घंटा उड़ाइए, सारा होली हो या लोकगीत, बिल्कुल एकदम कहर होना चाहिए, कहर। थैंक यू। थैंक यू।